नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। खबर वही जो हमने कही। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। खबर वही जो संतोष पाठक ने कही। 17 जनवरी 2026 को हमने आपको एक खबर बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से नेताओं की वापसी होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से किन नेताओं की विदाई होने जा रही है। अब उस खबर पर एक तरह से मोहर लग गई है। एक बड़े नेता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली है। उनकी जोरदार वापसी भारतीय जनता पार्टी में होने जा रही है। पूरी की पूरी सूची तैयार है, पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है। अगले कुछ घंटों में वो लिस्ट सार्वजनिक भी हो जाएगी, वो लिस्ट जारी भी हो जाएगी। वसुंधरा राजे सिंधिया को 1+1 का जो फॉर्मूला दिया गया था उस पर अंतिम जवाब का इंतजार किया जा रहा है। और राजनाथ सिंह समेत, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में अब मार्गदर्शक मंडल को भी एक वैधता प्रदान किया जाने वाला है। यानी नियमित अंतराल पर अब मार्गदर्शक मंडल की बैठकें हुआ करेंगी। इस तरह की बातों को प्रमुखता से सामने लाया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकलकर सामने आ रही है, वो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। जहां विपक्षी सांसद, जहां विपक्षी दलों के नेता राज्यसभा चुनाव में बड़ी मेहनत करने के बाद, हार जाने के बाद अपने अपने एसी कमरों में आराम फरमा रहे हैं। न कार्यकर्ताओं से मिलना है, न नेताओं से मिलना है, न चुनावी राजनीति की गुत्थी को सुलझाना है, और न ही बार बार क्यों हार रहे हैं इसका समग्र विश्लेषण करना है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही है, 24 घंटे सातों दिन काम कर रही है। और अभी से ही 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और यह तैयारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के स्तर पर हो रही है। 2029 में यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी नाइट वॉचमैन की भूमिका में होंगे, लेकिन वो एक नई टीम तैयार करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। बैठकों में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है, और जो लिस्ट जारी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की नई, उस लिस्ट में किन किन नेताओं की वापसी होगी, किन किन नेताओं की विदाई होगी, एक एक करके तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपने संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया है? यह मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल, क्या आप सिर्फ 89 रुपए खर्च करके संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? और तीसरा सवाल, क्या आप वाकई अपना मीडिया बनाने के लिए तैयार है? क्या आप स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए तैयार है, जिनको बोलने के लिए सरकारी विज्ञापन की जरूरत नहीं है? अगर आप वाकई इसके लिए तैयार है तो स्क्रीन पर QR कोड चल रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाकर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ खबरें लाता रहूंगा, क्योंकि हमारा तो एक ही फंडा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम सबकी खबर लेंगे और आपके सामने सबकी खबर को रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर, और आज भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से वनवास का सामना करने वाले वरुण गांधी, गांधी परिवार के अहम सदस्य, जी हां, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, स्वर्गीय संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी, जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते थे, जो एक जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार माने जाते थे। लेकिन समय बदला, और ऐसा बदला कि उसी भारतीय जनता पार्टी में वो किनारे होते हुए चले गए। कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी को लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। मैंने उसी समय बताया था दोस्तों, वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में कोई जगह नहीं है। 2 साल बाद, 3 साल बाद कैसे जगह बनेगी फिलहाल मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख में वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो वरुण गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उनको पिता तुल्य अभिभावक की संज्ञा देकर एक तरह से सीधा सीधा संकेत दे दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनकी जोरदार वापसी होने जा रही है। और आपको याद दिला दूं कि वरुण गांधी 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उस समय चूंकि वो 25 वर्ष की आयु उनकी पूर्ण नहीं हुई थी, तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ नहीं सकते थे। हालांकि उन्होंने
करीब 50 से ज्यादा सीटों पर जोरदार प्रचार किया था। 2009 में वो पहली बार चुनाव लड़े लोकसभा का और जीते। 2014 में वो दूसरी बार चुनाव लड़े लोकसभा का, वो जीते। 2017 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी बजाय योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से वो चुनाव लड़े और जीते, लेकिन उसके बाद वो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी को लेकर कई तरह की आलोचना करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे। उनको बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने मनाने की कोशिश की। उस जमाने में उनको कहा गया कि प्रधानमंत्री से एक बार मिल लीजिए, लेकिन कई तरह के किंतु परंतु होते रहे और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले मेनका गांधी की छुट्टी हुई और 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का टिकट काटकर पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया और तब से एक तरह से वो राजनीतिक वनवास ही झेल रहे हैं और उस राजनीतिक वनवास के अब समाप्त होने की बेला आ गई है। मैंने जनवरी में ही आपको यह खबर बता दी थी। 17 जनवरी को आप जाएंगे तो पोस्ट वाले सेक्शन में मैंने वो 17 जनवरी की स्टोरी का लिंक भी शेयर किया है। तो आज वरुण गांधी ने जो मुलाकात की परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ, आपके स्क्रीन पर वरुण गांधी ने जो खुद पोस्ट किया वो दिखा रहा हूं। वरुण गांधी ने लिखा, परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको टैग किया उन्होंने, परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आभा मंडल में अद्भुत पितृवत स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। पत्नी के साथ और बेटी के साथ वरुण गांधी ने मुलाकात की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और अब ये तय माना जा रहा है, बीच में एक चीज बताना मैं आपको भूल गया था, वो भी बता दूं कि जब वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर थे तो राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और वो सबसे यंगेस्ट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव थे उस समय, और उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी महासचिव बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा हाल ही में हो चुकी है। वरुण गांधी की पत्नी भी बंगाल से ही ताल्लुक रखती है। तो नितिन नवीन की नई टीम में वरुण गांधी की जोरदार दमदार वापसी होने जा रही है, एक बड़े कद के साथ, एक बड़े पद के साथ और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी करेगी और अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी करेगी। और अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक और दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया पर, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी अपने पूरे परिवार के साथ, और उन्होंने भी वरुण गांधी की तरह ही अपनी तस्वीरों को शेयर किया था। सूत्रों की माने तो यह बताया जा रहा है कि 1+1 का ऑफर दे दिया गया है। पहले जो तमाम ऑफर दिए गए थे उसको वसुंधरा राजे सिंधिया खारिज करती हुई नजर आई, मना करती हुई नजर आई, लेकिन उनको बता दिया गया है कि भैया आपको राजस्थान छोड़ना पड़ेगा। राजस्थान छोड़ के आपको किसी भी राज्य में जिसमें आप चाहें वहां के राज्यपाल बनकर जा सकती है। और उन्हें 1+1 का फॉर्मूला दिया गया है, यानी उनको राज्यपाल का पद दिया जाएगा और उनके बेटे लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। या फिर ज्यादा संभावना इस बात की है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाला है उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। तो इन दो दिग्गज नेताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अब जरा राजनाथ समेत कई उन अन्य दिग्गज नेताओं की बात कर लेते हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई यानी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य हैं, जो टिकट बांटते हैं लोकसभा उम्मीदवारों और विधानसभा उम्मीदवारों का। उसमें से किन किन की छुट्टी होने वाली है? नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सरकार के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं और आगे भी वो सदस्य बने रहेंगे। इसमें जो तीसरे नंबर पर आते हैं राजनाथ सिंह की भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से विदाई होने जा रही है, छुट्टी होने जा रही है। अमित शाह
संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति दोनों में बने रहेंगे। जेपी नड्डा के बने रहने को लेकर अभी तक संशय है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेपी नड्डा की विदाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी छुट्टी होना तय है। सर्बानंद सोनोवाल ये भी अब भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के मेंबर नहीं रहेंगे। के लक्ष्मण ये बने रहेंगे, इनके बारे में कहा जा रहा है। इकबाल सिंह लालपुरा इनकी छुट्टी होनी तय है। सुधा यादव पे अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि बनी रहेंगी या इनकी छुट्टी होगी। सत्यनारायण जटिया इनकी छुट्टी यानी विदाई हो जाएगी। और बीएल संतोष फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति दोनों के सदस्य बने रहेंगे। लेकिन अगले 1.5 से 2 साल में बीएल संतोष को भी रिप्लेस किया जाएगा, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डेपुटेशन पर आने वाले किसी बड़े नेता, दिग्गज नेता को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाया जाएगा। बीएल संतोष को रोके जाने के पीछे जो थ्योरी है कि अभी नितिन नवीन को संगठन के कामकाज का पूरा जो ट्रेनिंग है वो उनको मिल जाए, तब बीएल संतोष की विदाई हो, और इसी पैमाने पर जेपी नड्डा को भी बनाए रखने की बात जो है वो कही जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, मार्गदर्शक मंडल, जो मैंने आपको कहा मार्गदर्शक मंडल का प्रभाव बढ़ने जा रहा है। कई नेताओं ने यह सवाल उठाया था। खुद मेरे साथ जो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर खास इंटरव्यू किया था पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने, उन्होंने भी यह सवाल उठाया था कि भैया ये जो मार्गदर्शक मंडल आपने बना रखा है, इस मार्गदर्शक मंडल की तो कोई बैठक ही नहीं होती है। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस मार्गदर्शक मंडल को बीजेपी के संविधान के मुताबिक अब एक स्थायी विंग उसी तरह से बनाया जा सकता है जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जैसे चुनाव समिति है, जैसे तमाम मोर्चे हैं, और इसका विस्तार भी किया जा सकता है। वर्तमान में मैं आपको बता देता हूं कि जब यह मार्गदर्शक मंडल बना था उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह भी इस मार्गदर्शक मंडल में शामिल है, और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी इस मार्गदर्शक मंडल में शामिल है। और इनके अलावा जो 2 बड़े दिग्गज नेताओं की विदाई की गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, वो भी इस मार्गदर्शक मंडल में शामिल है। फिलहाल सिर्फ 4 नेता इस मार्गदर्शक मंडल में शामिल है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ के 12-13 के आसपास होने जा रही है दोस्तों। और मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी नियमित अंतराल पर हुआ करेंगी, नियमित अंतराल पर इसकी बैठकों में भी चर्चा हुआ करेगी। तो ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। सिर्फ कुछ घंटे, अगले 24 से 48 घंटों में भारतीय जनता पार्टी की यह नई सूची जारी होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन का पूरा चेहरा सामने आने वाला है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो करना चाहेगी। इसके साथ ही अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, पंजाब हो, इन तमाम राज्यों में इस्तेमाल करना चाहेंगी। और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, 2029 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नितिन नवीन की नई टीम तैयार की जा रही है। और इसके बाद कई राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया जाएगा, कई राज्यों के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा, फिर मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल किया जाएगा। कई दिग्गज नेताओं के मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी, युवा नेताओं को मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा, और फिर सबसे आखिर में नरेंद्र मोदी खुद अपनी विदाई करेंगे। वो तो ये चाहेंगे कि 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद भी बने रहे, लेकिन मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा, 2029 के लोकसभा चुनाव तक अगर नरेंद्र मोदी बने रहे तो उस चुनाव में वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में होंगे जैसे क्रिकेट में होते हैं। और अगर तब तक नहीं बने रहे तो फिर कोई नया नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ आपको नजर आएगा। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो पहली जनता तय करेगी, और फिर जनता जिस पार्टी को बहुमत देगी उस पार्टी के नेता तय करेंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? वरुण गांधी की जोरदार दमदार वापसी को लेकर आपका क्या कहना है? वसुंधरा राजे सिंधिया को जो फॉर्मूला दिया गया 1+1 का, उसको लेकर आपका क्या मानना है? और राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं की विदाई को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या आपने संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया है? दूसरा सवाल, क्या आप सिर्फ 89 रुपए खर्च करके संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के स्पेशल व्यूअर बनने को तैयार हैं? और तीसरा सवाल, क्या आप अपना मीडिया बनाने के लिए तैयार हैं जो सरकार के विज्ञापन से, सरकार के दबावों से पूरी तरह से मुक्त हो? क्या आप स्वतंत्र, निष्पक्ष
एवं निर्भीक पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, स्क्रीन पर क्यूआर कोड चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए और जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।